नमस्कार साथियों, संवेग आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज उत्तराखंड लोअर पीसीएस की प्री की परीक्षा थी। आशा करते हैं आप सभी की परीक्षा बहुत अच्छी गई हो। संवेग आईएएस आप सभी के लिए इस परीक्षा का टेंटेटिव सोल्यूशन लेकर आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आज था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आयरन स्टील प्लांट सिचुएटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज करेक्ट। तो इसका आंसर पहला है ए, दुर्गापुर, फिर जमशेदपुर है, फिर रौर किला है, एंड देन भिलाई। सेकेंड क्वेश्चन में मैचिंग का आया था, तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए थे और उनको स्टेट्स के साथ मैच करना था। तो आप जैसा कि जानते हैं, कुडनकुलम तमिलनाडु का है, काकरापार आपका गुजरात का है और कायगा आपका कर्नाटक का है। तो आप इस तरह से आप ऑप्शन बी को मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें असर्शन और रीजन दे रखा था। तो असर्शन था हमारा, द हिमालय हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। रीजन है, द हिमालय हैव वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एल्टीट्यूडनल वेरिएशन लीडिंग टू डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। तो इसका आंसर बी है कि बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है कि टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बाय रिमूविंग द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सही है। और द भारतमाला प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज along इंडियाज बॉर्डर टू enhance नेशनल सिक्योरिटी। ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगला क्वेश्चन आपको दिया था, इसमें वेस्टर्न घाट की आपको पीक्स दे रखी थी, जिनकी हाइट के हिसाब से आपको उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं, कुद्रेमुख वेस्टर्न घाट्स में एक हाईएस्ट पीक है नीचे सदर्न वेस्टर्न घाट की। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट, देन थर्ड पुष्पागिरी, देन सेकंड सलहर, एंड देन फोर्थ महाबलेश्वर। अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो रिट्रीटिंग मानसून हमारे यहाँ ऑटम के सीजन के दौरान होता है, इंडिया में देखा जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया ब्लैक सॉइल इज फाउंड। तो ये डेक्कन प्लेट्यू में ज्यादा पाई जाती है। एट्थ क्वेश्चन आपका है, विच इंडियन मेड हिस्ट्री ऑन December 12, 2024 बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन। तो इसका आंसर है गुकेश डी। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इनेक्टेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। द 19th G20 summit was held at Rio de Janeiro. How many seats are reserved for scheduled caste in Jammu and Kashmir Assembly जनरल इलेक्शन 2024। तो जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ था इस साल 2024 में, सॉरी। तो वहां पर 7 सीट हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट लॉन्च इट्स फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस इन इंडिया। तो इसका आंसर है एम्स ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन है, नेम द ओनली स्टेट विच वन मोर देन 200 मेडल्स इन 38 नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड। तो स्टेट्स में, अमंग स्टेट्स सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने जीते हैं, तो इसका, और 200 के ऊपर जीते हैं, तो इसका आंसर डी है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेकेंड सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर है हल्द्वानी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द मोस्तामानू फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 16, आप हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं। तो इसका आंसर है पन्नालाल। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिबेटन प्लेटू एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर्स इन दी वर्ल्ड। तो टिबेटन प्लेटू से इंडस भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, पर इंडस की जो लेंथ है वो ज्यादा है ब्रह्मपुत्र के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेटिक फीचर्स। तो इसका आंसर कर्नाटका प्लेट्यू रीजन है। क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड फतेह शाह एट भांगनी इज मेंशन्ड। तो इसका आंसर सी है, विचित्र नाटक। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू भोटियाज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट मैथ एंड गुंसा डिनोट्स। तो इसका आंसर है हैबिटेशन
मैथ और गुंसा वो टेम्परेरी, आप बोल सकते हो रेजिडेंस है, टेम्परेरी हैबिटेशन है, जहाँ पे ये लोग ट्रैवल के दौरान जो भेड़ चरिए हैं, जो गडरिए होते हैं, वो रुकते हैं। 21 क्वेश्चन विच यहाँ पे एंशियंट साइट दे रखी है और उनको हमें डिस्ट्रिक्ट से मैच करना है। तो आप जानते हैं कि बैजनाथ जो है वो बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में नहीं है, तो डी इसका आंसर है, नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 22 में विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ केदारनाथ? तो इसका आंसर है डी, लोखम लेक, क्योंकि चौड़ाबारी लेक, बासुकी लेक और सतोपंत लेक भी केदारनाथ के विसिनिटी में, तो उसके पास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द टीरी स्टेट वॉज स्टार्टेड बाय विच रूलर? तो इसका आंसर है प्रताप शाह। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ गढ़वाल इज करेक्ट? तो सबसे पहले 37th रूलर थे अजयपाल। अजयपाल के बाद 42nd रूलर थे सहजपाल। सहजपाल के बाद पालभद्र पाल आए, जो जिन्होंने अपने नाम की पाल की उपाधि छोड़कर शाह की उपाधि ले ली थी, तो बालभद्र शाह भी बोलते हैं, और उनके बाद श्याम शाह। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में फिर हमें मैचिंग करनी है, तो आप देखते हैं चिपको मूवमेंट, आप सभी को पता है कि गौरा देवी से रिलेटेड है, और पहला एक ही ऑप्शन है जहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। बाकी देखेंगे तो आप पानी राखो मूवमेंट आपका हो गया, तो सच्चिदानंद भारती हो गया। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ मूवमेंट हो गया आपका, वो विजय जरधारी हो गया। और मैती मूवमेंट आपका हो गया, तो वो कल्याण सिंह रावत हो गया। 26th क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ 12 आना BC introduced by Commissioner Henry Ramsay was related to which one of the following? तो इनमें से लैंड सेटलमेंट से ये रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इसका आंसर है काशीपुर। पवाली इज एन इंपॉर्टेंट डैश ऑफ उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा था, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि पवाली कांठा फेमस है जगह, और बेसिकली वो क्या है, एक बुग्याल है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वसुधरा ताल इज अ डैश ग्लेशियर लेक। According to according to the census of India 2011, which of the following scheduled tribes has the lowest population in Uttarakhand? तो इसका आंसर है वनराजी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है आपको, द शिवालिक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लेसर हिमालय बाय मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये सही है। द शिवालिक्स इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, ये भी सही है, तो दोनों बोथ सही रहेंगी। 32nd क्वेश्चन आप देखेंगे तो, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो ध्यान रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा किस में है, हरिद्वार में है, उसके बाद देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। 33 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001 एंड 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी इन उत्तराखंड इन 2001 एंड 2011 वाज रिस्पेक्टिवली, इसका आंसर है डी, 159 2001 में थी और 189 2011 में थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बेलाकुची डिजास्टर अकर्ड इन उत्तराखंड? तो इसका आंसर है ए, 1970। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर हमें अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। तो हाइट में आपको पता है, यहाँ पे इन इन सब में से नंदा देवी हाईएस्ट होगी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले वो आ जाएंगी, फिर कामेत 4th नंबर पे, फिर केदारनाथ 3rd नंबर पे, और फिर पांचाचुली लास्ट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सही है ये। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी सही है, तो बोथ सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसमें पूछा गया अल्मोड़ा अल्मोड़ा टाउन इज सिचुएटेड इन द वाटरशेड ऑफ, तो इसका आंसर या तो बी हो सकता है, कोसी एंड सुयाल, क्योंकि सुयाल जो है वो कोसी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, वो कोसी में जाके मिल जाती है, और अल्मोड़ा शहर के पास कोसी भी और सुयाल दोनों नदियां पाई जाती हैं, तो इसका आंसर या तो कोसी हो जाएगा या फिर कोसी एंड सुयाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2023-24 द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड एट करेंट प्राइसेस इज 9.99%। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इन उत्तराखंड। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है, स्टार्टेड फ्रॉम 1 दिसंबर 2018,
ये सही है। और दूसरा दे रखा है थर्ड इंस्टॉलमेंट इज रिलीज फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ओनली 1। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ एनिमल इज बीइंग डन थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन। तो यहाँ पे काऊ की ब्रीड्स हैं ये सारी, और ये तीनों ही ब्रीड्स एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू इनका कंजर्वेशन किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो मैचिंग का दे रखा है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैचिंग दे रखा है, तो आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड आपको पता है कि सी का आंसर 3 हो जाएगा, 189 है। और आप सेक्स रेशियो देखेंगे तो सेक्स रेशियो उत्तराखंड में 963 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तराखंड का 890 है, तो आंसर आराम से ए आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग अ बिल गेट अ रिवॉर्ड, तो ये एक्चुअल में उत्तराखंड की एक स्कीम है जिसको आप बोलते हैं बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम, तो ये टैक्स डिपार्टमेंट ने से रिलेटेड है ये स्कीम। क्वेश्चन नंबर 43 में आप देख सकते हैं, इन उत्तराखंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट्स रिस्पेक्टिवली आर, इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 44 में व्हेन वाज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड, तो इसका आंसर है 27 मार्च 2016। इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू 2023, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन उत्तराखंड एज पर द NFHS 5 2019-21, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.67%, ये उत्तराखंड की दर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। 46 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ उत्तराखंड इन द ईयर 2023-24 वाज, इसका आंसर है 7.58%। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश गोरखा वॉर इन 1814, तो इसका आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। हु वाज द स्पीकर ऑफ द इंटरिम असेंबली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, तो इसका आंसर है बी प्रकाश पंत। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रेवलेंट इन उत्तराखंड इज नोन एज गांधी पुलिस, तो इसका आंसर है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली सीट इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड, तो इसका आंसर है चक्राता असेंबली सीट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तराखंड, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमिटी इन 1921 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी विंदम, ये सही स्टेटमेंट है। दिस कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमिटी, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो सी हो जाएगा बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन, विच राइटर हैज बीन अवॉर्डेड उत्तराखंड साहित्य भूषण, द बिगेस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ उत्तराखंड फॉर द ईयर 2024, तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है सी सुभाष पंत। 53 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तराखंड हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट इन, इसका आंसर है डी कोटद्वार। नेम द सोशल वर्कर फ्रॉम उत्तराखंड हु हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 2025, तो आंसर है सी राधा बहन भट्ट। 55th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच प्लेयर हैज रिसीव्ड द देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, तो इसका आंसर है एकता बिष्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द हाउस ऑफ हिमालय स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन 2023, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो हाउस ऑफ हिमालयज में वाइल्ड फॉरेस्ट हनी होती है, पहाड़ी राजमा होती है, हिमालयन रेड राइस होती है, पर पश्मीना शॉल नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ पीएम जनमन स्कीम इन उत्तराखंड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो इसका आंसर आ जाएगा बी बुक्सा एंड राजी ट्राइब। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टेट फाइनेंशियल डेटा सेंटर ऑफ उत्तराखंड लोकेटेड, तो इसका आंसर है ए देहरादून। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, तो इसका आंसर है ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, तो साइटोकिनिन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम डेंसिटी, तो इसमें आंसर गोल्ड हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमें डिजीज और पॉजिटिव एजेंट के मैचिंग के लिए दे रखा है, तो आपको पता है एलिफेंटाइसिस वुकेरिया है, और टाइफाइड आपका हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी, तो ऐसे ही आपका आंसर निकल जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, माइका। इन सोलर सिस्टम मोस्ट एस्ट्रॉइड्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स, तो कौन सी मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आए थे इस बार कंप्यूटर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंशन ऑफ इमेज फाइल, तो डॉट कॉम ऑब्वियसली डॉट कॉम वेबसाइट के लिए यूज होता है, बाकी तीनों इमेज एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, रैम। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू नेटवर्क, राउटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, लिनक्स, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? याहू मेल। कौशाम्बी, ये हिस्ट्री शुरू हो चुका है यहाँ से। कौशाम्बी वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद? तो इसका आंसर है वत्सा। अगला क्वेश्चन है विच विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स अलवर सेंट्स वर एसोसिएटेड? तो इसका आंसर है वैष्णविज्म। हु व्हाट वाज विष्ति इन एंशिएंट इंडिया? तो ये क्या थी? एक फोर्स्ड लेबर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस? तो इसका आंसर है बेकलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इन अ ह्यूमन बॉडी सेल द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉलोइंग? कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स का काम होता है, हमने पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस। 75th क्वेश्चन है हंटर कमीशन ऑफ 1882 was related with education. Which Mughal emperor is known as शाह ए बेखबर? तो इसका आंसर है सी, बहादुर शाह फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज पीरियड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस? तो इसका आंसर है रिपन, लॉर्ड रिपन थे उस टाइम पे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला? तो इसका आंसर है ए, वी डी सावरकर। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इस बार आपको अरेंज करने के लिए दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग केसेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो गोपालन केस जो था सबसे पहले वो आया, फिर गोपालन के बाद आपका आया गोलकनाथ केस, फिर गोलकनाथ के बाद आपका आया केशवानंद भारती केस, और केशवानंद भारती के बाद आपका है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स? तो सबको पता है 86th अमेंडमेंट एक्ट। Consider the following statements. According to the Constitution of India, the Union Parliament and the state legislature are sovereign. ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही है एक तरह से आप देखें, क्योंकि अपने अपने डोमेन में, फॉर एग्जांपल यूनियन पार्लियामेंट किसी भी तरह का लॉ बना सकता है। वो बात अलग है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हो, पर यूनियन पावर पार्लियामेंट की जो लॉ बनाने की पावर है उसमें किसी की इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो तो सॉवरेन है ही है। ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर अपने सब्जेक्ट्स में, अपने डोमेन में सॉवरेन है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, तो दोनों बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसमें द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवान दीवान ए अमीर कोही, तो ये सही है। द बिगनिंग ऑफ मार्केट कंट्रोल, ये गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ओनली वन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी? तो इसका आंसर बी है, अमात्य। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी मिलने के बाद उत्तराखंड पहला स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और प्री इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंस से आप पहले की बात करें, बिना जब तक इंडिया जो था वो कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तब गोवा था फर्स्ट स्टेट। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड, ये स्टेटमेंट आपकी सही मानी जाएगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2। 86th क्वेश्चन आप देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन सही है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए थे सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर सोवियत यूनियन से लिए थे बिल्कुल सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी साउथ अफ्रीका से नहीं लिए थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। 87 क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको मैचिंग के लिए दे दिया गया है। तो आपको पता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, तो ए का तो 3 हो जाएगा पहले, और उसके बाद आप देखेंगे तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर एग्जांपल देखेंगे तो वो 10th शेड्यूल से रिलेटेड है, तो सी का 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन उससे डी हमारा आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दे रखा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आपकी 5th शेड्यूल में दे रखी है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये आपका किस में दे रखा है? आपका 4th शेड्यूल में दे रखा है। लैंग्वेजेस आपका 8th शेड्यूल में दे रखा है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा डी। फिर अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
फिर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू चाइनीज इन्वेजन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और 73rd अमेंडमेंट एक्ट फॉर पंचायती राज। तो हमको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सबसे बाद में है इनमें से, और डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू चाइनीज इन्वेजन तो 1962 में है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा, तो सबसे पहले ये हो जाएगा और लास्ट में आपका तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 90, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नॉलेज चाहिए थी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टेंस। तो आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पीसी भट्टाचार्य, सी रंगराजन, बिमल जालन और एनसी सेनगुप्ता। तो सबसे पहले थे पीसी भट्टाचार्य, फिर आपके थे एनसी सेनगुप्ता थे, फिर आपके सी रंगराजन आए और फिर बिमल बिमल जालन आए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 91 आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं तो SDG 6 जो है आपका वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन से है, और SDG 13 है आपका वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। SDG 10 है आपका, तो SDG 10 आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज से रिलेटेड है, और SDG 16 आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो एज पर द यूनियन बजट 2025-26 ऑफ इंडिया, एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2025-26 इज 4.4% ऑफ GDP। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगला क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ SS तारापुर कमिटी 1997 इंडिया हैज अचीव्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये सही है, इंडिया के पास फुल्ली करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे ओनली 1 हो जाएगा। अगला आप देखेंगे तो स्कीम्स अंडर मुद्रा योजना आर। तो हमको पता है कि मुद्रा योजना के अंडर क्या है, शिशु, किशोर और तरुण, तो इसका ए हो जाएगा। व्हेन वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जिसको बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड, तो वो 1982 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रपोज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो इसका आंसर है डी, उर्जित पटेल कमेटी। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द यूनियन बजट 2025-26, तो इस बार की जो यूनियन बजट की थीम थी वो थी सबका विकास। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है इट वाज लॉन्च इन 2015, ये गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा दे रखा है इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म 100 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर डी हो जाएगा, नाइदर 1 और 2। फिर अगला क्वेश्चन 99 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हाई कोर्ट और परमानेंट बेंच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहां पर आपको दे रखा है मध्य प्रदेश, आप देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में किसने लिखी थी, वो लिखी थी M विश्वेश्वरैया ने। आगे हम बढ़ेंगे, जनरल एप्टीट्यूड का आप देख सकते हैं पेपर। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर पूछा गया था, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं तो 252 है। ऐसी जो अगला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं तो हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिस्टर्स डॉटर हो जाएगा। ऐसी जो 103 क्वेश्चन है उसका आंसर एच हो जाएगा, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर एच हो जाएगा, आप देख लीजिए। और 104 क्वेश्चन है, इसमें ट्राइंगल बताने थे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 17 बन रहे हैं यहाँ पे। 105 का आप देख सकते हो 17 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 16 देन रिमाइंडर इज, तो 1 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं कि मंकी क्लाइम्स 12 मीटर हाई पोल, और कितने मतलब टाइम उसको लगेगा उस मीटर को उस पोल को ऊपर जाने में, वो हर हर पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ रहा है। तो ऐसे करके जब हम इसको देखेंगे तो 21 मिनट्स लगेंगे उसको ये करने में। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दे रखे हैं, तीनों साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, और पॉलिटिकल साइंस आपका साइंस का सब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज PQ, इफ वन नंबर इज P देन द अदर नंबर इज, तो आप इसको जब फॉर्मूला में आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा P, ए आ जाएगा P ब्रैकेट में 2Q-1। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 5 years ago द कंबाइंड एज ऑफ माई मदर एंड माइन वॉज 40 years, नाउ द रेशियो ऑफ अवर एज इज 4:1, हाउ ओल्ड इज माई मदर, तो इसका आंसर बी है 40 years। अगला फिर मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी है 72। फाइंड द फाइंड द मिसिंग नंबर इफ बोथ साइड्स ऑफ प्रोपोर्शनल आर हैविंग सेम रिलेशनशिप, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए 3129।
2 3। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मिरर इमेज का क्वेश्चन था, तो 1140 का मिरर इमेज आपको पता है 1220 हो जाएगा आंसर। इसका अगला क्वेश्चन है, वॉच लूजेस 10 minutes every hour if watch was set right at 7 a.m. on a Sunday, then it will show the correct time again, कब दिखाएगा? 7 a.m. on next Wednesday। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें इंटरचेंज करनी थी 5 और 6 की वैल्यूज, तो इसमें से केवल ओनली वन सही है। द वैल्यू ऑफ 1/6 की पावर -2 इंटू 81 टू द पावर -3/4, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसमें ह्यूमन बींग्स, मेल्स, फादर्स, ब्रदर्स, मदर्स और सिस्टर दे रखा है। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में तो ये सब आ जाएंगे, तो ह्यूमन बींग्स हो गया। मेल्स में फादर और ब्रदर्स दोनों मेल में आएंगे, और अगर कोई फादर है तो वो ब्रदर भी होगा, कोई ब्रदर है तो वो फादर भी होगा किसी ना किसी का, तो उनको ऐसे जुड़े रहेंगे। और ऐसी मदर्स और सिस्टर का रिलेशन साइड में होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 आप देखेंगे, तो इसमें दे रखा है ऑल स्टेटमेंट दे रखे हैं और कंक्लूजन्स उनके दे रखे हैं। तो स्टेटमेंट है, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, ऑल फोन्स आर लैपटॉप्स, ऑल लैपटॉप्स आर पेन्स। कंक्लूजन में दे रखा है, सम पेन्स आर फोन्स, सम कंप्यूटर्स आर फोन्स, और ऑल फोन्स आर पेन्स। तो आप देखेंगे तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, और बोथ उसका आंसर बी हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, देयर आर 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ, और इन सबके अलग अलग वेट हैं जो रिस्पेक्टिवली नहीं दे रखे हैं, हमें नहीं पता किसका वेट क्या है अभी एग्जैक्टली। फिर आपको एक तरह का ऑर्डर दे रखा है कि किस ऑर्डर में वो खड़े हैं, और नहीं सॉरी, किस ऑर्डर में वो कौन किससे हैवियर है, ये आपको ऑर्डर दे रखा है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आपको पता चलेगा कि ये जो दो स्टेटमेंट पूछी गई हैं कि एज वेट इज 54 kg एंड एफ इज थर्ड हैवीएस्ट इन ऑल, ये दोनों स्टेटमेंट गलत होती हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो 120 क्वेश्चन है, अ फादर इज 3 times as old as his son, 8 years ago the father was 5 times as old as his son, what is the present age of the son? तो वो 16 years है। अगला क्वेश्चन, 4 boys A B C and D are standing in the same field if B is 6 meter north of A, ये आपका जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 10 मीटर आ जाएगा सब सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था बट इजी क्वेश्चन था। आपको बस यहाँ पे ए बी सी के बजाय ये पुट करने हैं और बोर्ड मास की मदद से इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा था इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये आपको दे रखा है, तो इसमें आपका आंसर वी ओ जी हो जाएगा, जो हैबिट है। तो आप देख सकते हैं कि हैबिट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच हैज द सेम रिलेशनशिप अमंग द गिवन वर्ड्स, स्टेबल, बरो, नेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि स्टेबल भी जहाँ वो है जहाँ पे घोड़े रहते हैं आपके, बरो है जहाँ पे आपके रैबिट्स रहते हैं, नेस्ट है जहाँ आपकी चिड़िया रहती है। तो इनमें से क्या चीज जो है जो मैच हो रही है, तो वो हो जाएगा डेन, जहाँ पे आपका लायन या टाइगर जो भी आप कह सकते हैं रहता है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकंड्स, तो देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप जब सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आ रहा है, 30% ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ये इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 41 इज, तो आप इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 441। अगला क्वेश्चन है, इफ 3A 4B 6C आपका मतलब इक्वल है तीनों, ए प्लस बी प्लस सी 27√29 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ अंडर रूट A² + B² + C² इज। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके मदद से जो वैल्यू है वो इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। आपको 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 6C इक्वल टू के लेना है, और ऐसे आपको ए आ जाएगा आपका K/3, बी आ जाएगा आपका K/4, और सी आ जाएगा आपका K/6। उसकी के की वैल्यूज को आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके के की वैल्यू निकालनी है, और वहीं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूछा गया था कि आपको ट्राइंगल दे रखे थे अलग अलग, और उनसे आपको निकालना था आंसर, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन वेन डायग्राम, इसमें फिर से वेन डायग्राम आ गया, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल दे रखे हैं, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
All 6 members of a family A, B, C, D, E and F are traveling together. B is son of C. ये फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बेसिकली ये पूछा गया था कि कितने चिल्ड्रन डज ए हैव। मैं पूरा आपका चार्ट बनेगा और उसमें आपको पता चलेगा कि ए के 3 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर दिएगा और आपका आंसर 60 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल में काउंट होता है, तो आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल भी काउंट करने हैं इसमें और नंबर ऑफ स्क्वायर भी काउंट करने हैं, जो कि मिलके आ जाएगा आपका 23। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इसका आंसर 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 14th राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा इसमें, C -20/3। अगले क्वेश्चन में गेम ऑफ कार्ड्स है, उसमें आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 40 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इफ z इक्वल टू 52 एंड बैट इक्वल टू 46 देन द वैल्यू ऑफ हैट विल बी 58। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। इफ टीचर इज कोडेड एज 2513859 देन बुक विल बी कोडेड एज A 2662। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डाइस इज थ्रोन, तो इसमें पूछा गया है कि 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, तो इसके ऑपोजिट क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसिंग नंबर निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपका C आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज निकालनी है, जीपी का क्वेश्चन हो गया आपका, और आप उसमें से आराम से फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं एक D आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका आंसर D हो जाएगा MAV, और इस क्वेश्चन में आपका आंसर B हो जाएगा OPT 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो सिलेक्ट द सेट इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको बस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे तो 3 1 3 5 1 दे रखा है, तो अगर आप 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, और 10/2 5। ऐसे ही 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20/2 10। ऐसे ही आप देखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, तो आंसर C हो जाएगा। ऐसी ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेम मैनर में वो करता है, तो आप देख सकते हैं पुलिस का प्रोटेक्शन दे रखा है आपको, तो ऐसे ही आप देखेंगे तो पुलिस क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है ना, प्रोटेक्शन उसका काम है। ऐसी अगर आप थीफ का काम जेल तो नहीं है, टीचर का काम क्लास तो नहीं है, टीचिंग बोल सकते थे, ऐसी किंग का काम किंगडम नहीं है, तो लेकिन मिनिस्टर का काम क्या है, गवर्नेंस करना, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ 1st February 2004 फॉल्स ऑन ट्यूसडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 1st April 2004। आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। Pointing to a photograph, Radha tells Pramod that I am the only daughter of this lady and her son is your maternal uncle. How is Radha related to Pramod's father? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आंसर C आ जाएगा, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे 45 हैंडशेक्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में मिसिंग नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर टेंटेटिव सोल्यूशन पूरा हुआ। आपको टेलीग्राम चैनल पर ये PDF मिल जाएगी, आप अपने मार्क्स चेक करिए। धन्यवाद आप सभी का।